दोस्तों अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की तो रेल गाड़ी का नाम सरे फरिश्त है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कम वक्त में सस्ता और तेज सफर करने का बेहतरीन जरिया है। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन पर लोगों का बड़ा हजूम देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन इतना तेज सफर सिर्फ अपने इंजन के जोर पर नहीं करती, बल्कि ट्रेन के सफर को मुकम्मल करने में ट्रेन की पटरियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जरा सोचिए, अगर ये पटरियां न होती तो ट्रेन ये सफर कैसे तय कर पाती। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रेन की पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं। अगर आप भी रेल की ये पटरियां बिछाने का पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों ट्रेन की पटड़ी देखने में जितनी सीधी नजर आती है, इसको बनाना इतना ही मुश्किल काम है। आपको बता दें कि ट्रेन की पटड़ी बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा बनाया जाता है, जिसमें ये बात देखी जाती है कि किन किन जगहों से पटड़ी गुजारी जाएगी और किन किन जगहों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद ये नक्शा इंजीनियर्स को दे दिया जाता है और इस तरह पटड़ी का काम शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला काम नक्शे के मुताबिक रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को हटाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ और पानी वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी का पटड़ी से क्या ताल्लुक है, तो आपको बता दें कि पानी रेल की पटड़ी के लिए इंतहाई खतरनाक चीज है, क्योंकि पानी रेल की पटड़ी की लोडिंग कैपेसिटी को घटा देता है और बाज दफा रेल की पटड़ी पर पानी इकट्ठा होने की वजह से पटड़ी टेढ़ी भी हो जाती है। इसलिए नक्शे के मुताबिक इन सभी रुकावटों को खत्म करके जहाँ पर पटड़ी बिछानी होती है, इस जगह को लेवल करके इसके ऊपर रफ कंक्रीट की जाती है, जिसे सबग्रेड कहा जाता है। सबग्रेड का काम मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर बजरी डाली जाती है, जिसे मशीनरी के साथ फिर बराबर किया जाता है। अब कुछ दिन के लिए इस रफ कंक्रीट को मजीद मजबूत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब इंजीनियर ये समझते हैं कि अब ये रोड सीमेंट के स्लैपर बिछाने के काबिल है, तो इस पर स्लैपर्स को फिट किया जाता है, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले लकड़ी के इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन बारिश या सैलाब की वजह से लकड़ी के ये स्लैपर अक्सर खराब हो जाते थे, इसलिए अब सीमेंट के स्लैपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लकड़ी की निस्बत ज्यादा मजबूत और देरपा होते हैं। इसके बाद लोहे की पटड़ियों को इन स्लैपर्स के ऊपर जोड़ा जाता है। जब इन्हें जोड़ते हैं तो आमतौर पर वेल्डिंग की जाती है, लेकिन सिर्फ वेल्डिंग से काम नहीं चलता। यहाँ पर आता है थर्मल इफेक्ट। असल में होता कुछ यूँ है कि गर्मी में लोहे की ये पटड़ियाँ फैलने लगती हैं, जो बाद में थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। इन लोहे की पटड़ियों को फैलने से बचाने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्लैपर के साथ रख कर कस देते हैं। इसके बाद पटड़ी को मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं, जो एक तो पटड़ी की लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और दूसरा इन पत्थरों की वजह से बारिश का पानी पटड़ी पर जमा नहीं होता। अगर बात की जाए पटड़ी बनाने की खर्चे की, तो आपको बता दें कि 1 किलोमीटर पटड़ी बनाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आती है। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ मैदानी इलाकों में पटड़ी बिछाने की कीमत है। अगर यही पटड़ी पहाड़ी इलाके में बिछाई जाए तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। और इसी तरह रेल की पटड़ी के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी गुजारनी हो तो खर्चा और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बिजली के तार और खंभों पर इतना खर्चा आ जाता है जितना रेल की पटड़ी बिछाने के लिए होता है। वैसे आपको रेल की पटड़ी से जुड़ी एक और बात बता देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेल गाड़ी में कोई स्टीयरिंग मौजूद ही नहीं होता, बल्कि रेल गाड़ी को मोड़ने और किसी दूसरे रास्ते पर डालने के लिए रेल की पटड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर एक कैबिन बना हुआ देखा होगा। इस कैबिन में रेलवे का एक मुलाजिम मौजूद होता है, जो रेलगाड़ी के आने से पहले इस पटड़ी को चेंज कर देता है। अगर गाड़ी ने स्टेशन पर रुकना हो तो ड्राइवर ब्रेक से गाड़ी रोक लेता है, वरना गाड़ी सीधा आगे गुजर जाती है। दोस्तों अब ये बात तो समझ ही गए होंगे कि दरअसल रेल की पटड़ी ही रेल की ड्राइवर भी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर